कई बार बातचीत करना एक टेंशन जैसा लगता है ना। इस चर्चा में हम इसी टेंशन को एक सुपर पावर में बदलने वाले हैं। हम 5 ऐसे कमाल की तकनीकों पर गौर करेंगे जो किसी भी बातचीत को न सिर्फ आसान बल्कि यादगार बना सकती हैं। हम सब उस अजीब सी खामोशी से गुजरे हैं जब कहने के लिए कुछ बचता नहीं और हवा में बस एक सवाल तैर रहा होता है, और बताओ। ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है और आज हम उसी की तह तक जाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि अच्छी भली बातचीत अचानक रुक क्यों जाती है। फिर बोलने की नींव को मजबूत करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि सवाल पूछने से बेहतर बयान देना क्यों है, बातचीत के धागे कैसे पकड़े जाते हैं और वैल्यू की साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और आखिर में इन सारी बातों को एक साथ समेट लेंगे। बातचीत के बीच में शब्द खत्म हो जाना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर इसे कमी की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखना चाहिए। एक मौका ये सीखने का कि बातचीत को हमेशा दिलचस्प कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो उस मौके का फ़ायदा कैसे उठाएं? शुरुआत होती है बोलने की नींव से। हमारी पहली तकनीक इसी के बारे में है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं बल्कि उन्हें पेश करने के तरीके के बारे में है। हम अक्सर एक्चुअली मतलब जैसे फिलर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी बात का वजन और असर दोनों कम कर देते हैं। सोचिए, इनके बिना हमारी बात कितनी सीधी, साफ और असरदार लगेगी। अपनी बात को सीधे पॉइंट पर रखना, यही तो असली कला है। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम बोलते कैसे हैं। सही जगह पर ठहराव और हमारी आवाज़ की भावनाएं शब्दों में जान डाल देती हैं। एकदम रोबोट की तरह एक ही फ्लो में सब कुछ बोल देना शब्दों के असर को ख़त्म कर देता है। सही जगह पर रुकना, थोड़ा पॉज लेना और अपनी आवाज़ में इमोशंस लाना सुनने वाले पर बहुत गहरा असर डालता है। अच्छा, एक बार जब हम अपने बोलने के तरीके को सुधार लेते हैं तो हम बातचीत के अगले लेवल पर जा सकते हैं। यहाँ हम सवालों की बौछार करने से आगे बढ़ेंगे। लगातार सवाल पूछने से ऐसा लगता है मानो कोई इंटरव्यू चल रहा हो। असली कनेक्शन तब बनता है जब हम सवाल पूछने की जगह बयान देते हैं। इसके लिए 2 बहुत बढ़िया तकनीकें हैं। पहली है कोल्ड रीड्स, मतलब सवाल पूछने के बजाय सामने वाले के बारे में एक दोस्ताना अंदाजा लगाना। जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है। अगर अंदाजा गलत भी निकला तो भी वो आपको सही करेंगे और वहीं से एक नई बात शुरू हो जाएगी। दूसरी तकनीक है अपनी कहानी बताना। ये सामने वाले को भी कंफर्टेबल महसूस कराता है और उन्हें भी अपनी बात शेयर करने के लिए मोटिवेट करता है। और अब वो तकनीक जो और बताओ वाली प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग, यानी बातचीत के लिए नए नए धागे बनाना। अब देखिए ये काम कैसे करता है। सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं उदयपुर से हूँ, अगर कोई कहता है मैं उदयपुर से हूँ लेकिन अब कहीं और जाना चाहता हूँ जहाँ प्रदूषण थोड़ा कम हो, तो ये सामने वाले को बात करने के लिए 3 अलग अलग रास्ते देता है। वो उदयपुर के बारे में पूछ सकते हैं, शिफ्ट होने के प्लान के बारे में बात कर सकते हैं या फिर प्रदूषण पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें बंद जवाबों से बचना है, जो बातचीत को वहीं रोक देते हैं। इसकी जगह खुले जवाब दें, जो थोड़ी ज़्यादा जानकारी देते हैं। इससे बातचीत को आगे बढ़ाने के नए मौके मिलते हैं। जब बातचीत को खुला रखना आ जाए तब हम सबसे एडवांस्ड तकनीक पर जा सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल सिद्धांत पर आधारित है, लॉस अवर्शन, यानी नुकसान से बचने की हमारी आदत। चलिए इस सिद्धांत को समझने के लिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। सोचिए कि एक शर्त लगानी है और आपके पास 2 ऑप्शन है। ध्यान से सोचिएगा। ये रहे वो 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, आपको 100 रुपये जीतने का मौका मिल सकता है लेकिन 20 रुपये हारने का रिस्क भी है। दूसरा ऑप्शन, आपको पक्के तौर पे 30 रुपये मिलेंगे बिना किसी रिस्क के। कौन सा चुना जाए? रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग ऑप्शन 2 चुनते हैं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली 20 रुपये खोने का दर्द 100 रुपये जीतने की खुशी से कहीं ज्यादा भारी लगता है। इंसान का दिमाग फायदे की तरफ भागने से ज्यादा नुकसान से बचने पर फोकस करता है। तो इसका हमारी बातचीत से क्या लेना देना है? अरे बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सिद्धांत सिखाता है कि हमें बातचीत में अपनी वैल्यू दिखानी चाहिए। इसका मतलब घमंड करना नहीं है, बल्कि अपनी दिलचस्प हॉबीज, अपनी नॉलेज या अपना पॉजिटिव नजरिया शेयर करना है। जब लोगों को महसूस होता है कि आपकी कंपनी से उन्हें कुछ अच्छा मिलता है, चाहे वो हंसी हो या कोई नई जानकारी, तो वो उस कनेक्शन को खोना नहीं चाहेंगे। वो आपकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे और उस रिश्ते को ज्यादा अहमियत देंगे।
तो चलिए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट समेट लेते हैं। इसे एक टूल किट की तरह समझिए जिसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी बातचीत से बेकार के फिलर शब्द हटाइए। अपनी आवाज में इमोशंस और सही ठहराव के साथ बोलिए। सिर्फ सवाल ही मत पूछिए, अपनी तरफ से